अफगानिस्तान में जहां कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां तालिबान हथियार के दम पर उसे कुचल रहा है। हालात ये हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान खुद को अजय समझ बैठा है, लेकिन अफगानिस्तान के अजय वाले सपने को हकीकत में चुनौती मिल रही है। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर तालिबान के लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी एक प्रांत ऐसा है जो तालिबान की पहुंच से दूर है। नाम है पंजशीर। ये इकलौता प्रांत है जहां पर तालिबान का राज नहीं है। शेरों की धरती के नाम से मशहूर ये प्रांत अब क्रांति की नई मशाल जला रहा है। यहाँ विद्रोह की आवाज हर नए दिन के साथ तेज हो रही है। आलम यह है कि तालिबान चाह कर भी पंजशीर पर अपना कब्जा नहीं जमा पा रहा। दरअसल पंजशीर में विद्रोह की आग बढ़ती देख तालिबान ने इसे भी जीतने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में तालिबान के कई 100 लड़ाके पंजशीर पहुंच गए, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद ने तालिबान को कड़ी टक्कर दे दी है। दरअसल मसूद और खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ ना झुकने की रणनीति बना ली है। तालिबान के तमाम अल्टीमेटम को नकार वो हथियार का जवाब हथियार से दे रहे हैं। दरअसल तालिबान के खिलाफ मोर्चे के नेतृत्व कर रहे मसूद अहमद को पंजशीर की रहने वाली बड़ी आबादी का समर्थन मिल रहा है। पंजशीर किस ताकत के साथ तालिबानियों का मुकाबला कर रहे हैं, इसको जरा कुछ आंकड़ों से समझिए। दरअसल पंजशीर लगातार तालिबान को टक्कर दे रहा है। इसके अलावा लगातार टक्कर मिल रही है पंजशीर के जरिए तालिबान को। मोर्चेबंदी को कुचलने के लिए तालिबान ने करीब 3000 लड़ाके भेजे हैं, जिसको कुचलने के लिए तालिबान ने पंजशीर के लिए खाने की सप्लाई भी रोक दी। आप ये समझिए। इसके अलावा हर दिन दोनों पक्षों में गोलीबारी हो रही है। दोनों ही पक्ष, तालिबान और पंजशीर, अब तक की इस लड़ाई में तालिबान को काफी नुकसान भी हुआ है। अहमद मसूद की कमान वाली रेजिस्टेंस फोर्स तालिबान की कड़ा मुकाबला कर रही है। तालिबान से कड़ा मुकाबला किया जा रहा है। एक गोलीबार में करीब 50 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। एक गोलीबारी में 50 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। वहीं करीब 20 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके पंजशीर में बंधक भी बनाए गए हैं। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं और अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और कई सरकारी अधिकारी भी जनता को अकेला छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि ऐसे मुश्किल वक्त में तालिबान से आंखें मिलाने वाले विद्रोही बनकर उभरे हैं अहमद मसूद, जो अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। एक नजर डालिए कि आखिर ये नौजवान है कौन, जो तालिबानियों की आंख में आंख डालकर उन्हें चुनौती दे रहा है। दरअसल शेर अहमद मसूद महमूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिन्हें पंजशीर के शेर के रूप में जाना जाता है। शेर अहमद मसूद को शेर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने घाटी में अपने गढ़ से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अपने गढ़ से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अहमद शाह ने सबसे मजबूत प्रतिरोध का नेतृत्व किया है, अपोजिशन का नेतृत्व किया है। अलकायदा के आतंकवादियों ने उनकी दरअसल हत्या कर दी थी। इसके बाद आपको ये बताएं कि पिता के जाने के बाद मसूद अहमद ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। उनके साथ अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी शामिल हैं, जिन्होंने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति इस वक्त घोषित किया है। पंजशीर के लड़ाके अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। जो पंजशीर के लड़ाके हैं, पंजशीर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों से आखिरी और इकलौता कब्जा मुक्त प्रांत है। 34 में से 33 पर कब्जा है। एक पंजशीर पर ऐसा प्रांत है जिस पर अभी तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। 34 में से 33 प्रांतों पर कब्जा दरअसल कर चुका है। लेकिन पंजशीर की खास बात यही है कि यहाँ लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए जज्बा कूट कूट कर भर रखा है। यहाँ के ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो मुकाबला करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे।
तालिबान के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। पंजशीर के लोग कभी आतंकियों के आगे कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ऐसा होने से पहले हम मौत को गले लगा लेंगे। वही बात करें पंजशीर की भौगोलिक स्थिति की, तो पंजशीर उत्तर मध्य अफगानिस्तान में स्थित एक घाटी है जो कि राष्ट्रीय राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पर्वतों के पास में है। यहाँ करीब 1 लाख से ज्यादा की आबादी है, जिसमें अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ताजिक लोगों का समुदाय यहाँ पर रहता है। कहा जाता है कि पंजशीर घाटी की भौगोलिक बनावट ऐसी है जहाँ कोई भी सेना घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। ये इलाका चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। सिर्फ इस इलाके के बीच में मैदानी भाग है। यहाँ की भूल भुलैया को समझना किसी के लिए आसान नहीं है, इसलिए कम संसाधनों में भी लोग यहाँ पर तालिबान को टक्कर दे पा रहे हैं। इतिहास ये कहता है कि तालिबान कभी भी इस इलाके में अपने पैर तक नहीं रख पाया है। 1980 से लेकर 2021 तक कभी भी तालिबान का पंजशीर घाटी पर कब्जा नहीं हो सका है। इस घाटी में 1970 के दशक में सोवियत संघ भी अपना कब्जा नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना ने भी इस इलाके में सिर्फ हवाई हमले ही किए। उन्होंने यहाँ कभी भी कोई जमीनी कार्रवाई नहीं कर पाई। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पंजशीर अगर लंबी लड़ाई लड़ता है तो यकीनन तालिबानियों का काल बनकर सामने आएगा।